सामने आई इस तस्वीर ने सबको तोड़ दिया। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और जब से मैंने ये न्यूज़ देखी है ना, पिछले 3 या 4 घंटे से मैंने लगातार। नमस्कार साथियों, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। क्रूज हादसे के त्रासदी का 30 अप्रैल 2026 गुरुवार को दिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिखा। बरगी डैम की शांत लहरों में खुशियां मनाने गए परिवारों को क्या पता था कि काल वहां उनका इंतजार कर रहा है। एक क्रूज हादसे में कई जिंदगियां ले ली। इस हादसे के बाद बचाव दल को एक ऐसी तस्वीर मिली जिसने पत्थर दिल इंसान को भी रुला दिया। दिल्ली की मरीना मैसी और उनके 4 साल के मासूम बेटे त्रिशाल के शव एक दूसरे से लिपटे हुए थे। माँ ने अपनी अंतिम सांस तक अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए रखा था। उसने लाइफ जैकेट के भीतर अपने बच्चे को समेट लिया था ताकि वह उसे बचा सके। माँ की ममता ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अगर व्यवस्था की लापरवाही उस समय ममता पर भारी पड़ गई, क्या उस क्रूज में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? यह मेरा सवाल है मध्य प्रदेश सरकार से, पर्यटन विभाग से। क्या क्षमता से अधिक लोग सवार नहीं थे? पर्यटन के नाम पर व्यापार करने वाले केंद्रों पर जब तक कड़ी सुरक्षा ऑडिट नहीं होंगे तब तक मासूमों की जल्द समाधि जारी रहेगी। मरीना और त्रिशाल का वह अंतिम आलिंगन व्यवस्था की क्रूरता के खिलाफ एक मुख्य गवाही साबित हो रही है। यह घटना लोगों को सोचने के लिए विवश कर दिया है। पत्थर दिल भी होगा तो वह भी आंख में आंसू आ गए होंगे। क्रूज हादसे में गम में डूबा सोशल मीडिया। माँ बेटे की तस्वीर पर लिखा, रहम कर ऊपर वाले, वो माँ है मरते दम तक हार नहीं मानती। सोशल मीडिया आमतौर पर फनी वीडियो और मीम्स में भरा रहता है, लेकिन एमपी के बरगी क्रूज हादसे की तस्वीर बदल गई। हादसे में 9 लोग जान गंवा चुके, 4 लोग लापता थे जिसका शव बाद में मिला है। शुक्रवार को जब एक माँ का शव अपने बेटे को सीने से लगाए मिला तो हर टाइमलाइन पर एक ही तस्वीर, हर स्क्रीन पर एक ही दर्द दिख रहा है। एक यूजर ने लिखा, थोड़ी तो रहम कर ऊपर वाले, वो माँ है मरते दम तक हार नहीं मानती। ऐसी पोस्ट से लोग पहले की तरह मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल तो कर रहे लेकिन हंस नहीं पा रहे। कमेंट बॉक्स में मजाक की जगह बेटे की जान बचाने की माँ की जिद, ईश्वर आत्मा को शांति दे और दिल टूट गया, ऐसे सब नजर आ रहे हैं। कोई कविता सुना रहा है तो कोई उछड़ को ममता का महायुद्ध बता रहा है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी एक वीडियो सामने आया है। वे कह रहे हैं, हम सभी उस दिवंगत आत्माओं के लिए कुछ क्षण का मौन धारण करें। इस हादसे की एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर हमारा मन टूट गया। एक माँ अपने बच्चे को गले से लिपटाए हुई है। दोनों का शरीर शांत हो गया लेकिन मौत भी दोनों को जुदा नहीं कर सकी। वो अपने बच्चे को इतने जोर से पकड़े थे कि मौत के बाद भी उसकी गोद से बच्चे की कोई छुड़ा नहीं सका। माँ बेटे की तस्वीर दर्द का चेहरा बन गया है लोगों के लिए। माँ और उसके छोटे बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर बरगी हादसे का चेहरा बन गई है। माँ ने अपने बच्चे को खुद ऐसे चिपकाया था जैसे उसे हर मुसीबत से बचा लेगी, लेकिन यह तस्वीर अब एक सवाल बन गई है। यूजर इस तस्वीर को सिर्फ शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दर्द को भी शब्दों में ढाल रहे हैं। किसी ने लिखा, घबराई होगी, चटपटाई होगी, चिल्लाई होगी, माँ डूबता देख कलेजे का टुकड़ा, वह कैसे सब आई होगी माँ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज हादसे की चश्मदीद और पीड़िता वाराणसी की सविता वर्मा ने हादसे के बाद के हालात और सिस्टम के संवेदनशीलता को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को छूकर वापस आए थे, हम मौत को छूकर वापस आए थे, लेकिन अस्पताल में हमारी हालत से ज़्यादा बिल की चिंता दिखाई दी। हादसे के बाद सविता और अन्य घायलों को जब निजी अस्पतालों में ले जाया गया था तब हालात बेहद अव्यवस्थित थे। कई लोगों के मोबाइल फ़ोन बंद हो चुके थे, कपड़े और जेब से रखे पैसे पानी में भीग गए थे। ऐसे में न तो वे अपने परिजनों से संपर्क कर पा रहे थे और न ही तुरंत भुगतान करने की स्थिति में थे। सविता के मुताबिक हम बड़े लोगों के बारे में पूछ रहे थे लेकिन कोई ठोस ठीक से जानकारी देने वाला नहीं था। उल्टा कई लोग नाम पता नोट करने में लगे थे पर मदद नहीं मिल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाज शुरू करने से पहले ही पैसे की बात शुरू हो गई थी।
बताया कि टीटी और पेन किलर में जैसे मामूली इलाज के बाद भी करीब 47 रुपये का बिल थमा दिया गया। मेरी दीदी को कुछ टाके लगे लेकिन दवाइयां तक नहीं दी गई। बाद में उनके भाई ने दूसरे शहर में ऑनलाइन पेमेंट कर बिल चुकाया, तब जाकर प्रक्रिया आगे बढ़ी। सविता, वाराणसी की सविता ने कहा कि इस पूरे अनुभव की तुलना इजराइल से की। उन्होंने कहा कि जहां से करीब 16 साल तक रही, वह इजराइल में 16 साल तक रही। उन्होंने कहा कि युद्ध के जैसे हालात में भी वहाँ अलर्ट सिस्टम का सुरक्षा इंतजाम मजबूत रहते हैं। मैं घर वालों को भरोसा दिलाती थी कि वहाँ सब सुरक्षित है, लेकिन यहाँ एक टूरिस्ट जगह पर बुनियादी इंतजाम तक नहीं थे। न लाइफ जैकेट की सख्ती, न ही क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी संभालने की ट्रेनिंग। यह भी एक सरकार के प्रति सवाल है। आखिर इसका जवाब क्या है? क्यों इतना लापरवाही? इतने बड़ी घटना की जवाबदेही लेनी होगी और जिम्मेदार को इसके कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। चैनल में बने रहें, अपना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव भी हमें ज़रूर दें और मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।